एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एज वेल एज इंग्लिश एजुकेटर। तो प्रीवियस वीडियोस मैंने डाली थी प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की। आई होप कि आप लोगों को वो मज़ेदार लगी हो, आप लोग बहुत कुछ सीखे हो और आप लोग अगर डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए प्रेजेंट पास्ट टेंस में या उनके जो टाइप्स हैं उनमें, तो आप लोग अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो आज मैं फ्यूचर टेंस लेके आई हूँ और इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो डेफिनेटली इसको भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर टेंसेस कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्यूचर टेंस तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। कौन कौन से होते हैं? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। चलिए डिटेलिंग में बात करते हैं कौन से सिंपल फ्यूचर होते हैं। पहले हम बात करते हैं डेप्थ में, फिर उसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं हिंदी में आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मोहन से ले। मोहन कल स्कूल जाएगा। मोहन कल स्कूल जाएगा। ठीक है, तो मोहन कल स्कूल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि जाएगा, करेगा, उसने काम किया था। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सुनीता कल खाना बनाएगी। कल खाना बनाएगी, तो आप देख सकते हैं ना कि एंड में क्या आ रहा है। ऐसा करेगा, वो करेगी, वो वहां जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ना, जाएगा गया तो नहीं ना। तो यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो सिंपल फ्यूचर कौन से टेंस होते हैं? जिस टेंसेस के लास्ट में आएगा, जाएगा, मतलब आएगा साउंड आता है। हिंदी की बात बता रही हूँ। और अगर इंग्लिश की बात करें तो सुनीता कल खाना बनाएगी, तो जहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो, विल या शैल यूज हो, वो कौन से टेंसेस होते हैं? वो होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन से? सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलिए इंग्लिश में मैं बताती हूँ। सुनीता कल खाना बनाएगी, तो सुनीता वैसे ही चलेगा। सुनीता तो हमारी हो गई क्या? सब्जेक्ट। और कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट। एक ही है ना सुनीता, कई कई सारी तो नहीं है ना। सुनीता कल खाना बनाएगी, तो सुनीता विल कुक द फूड टुमारो। कल बनाएगी ना, आज थोड़ी बना रही है वो। टुमारो मतलब आने वाला कल। ठीक है, टुमारो हो गया। तो इसका क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जहां सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गई? सुनीता, फिर क्या आएगा? विल या फिर शैल प्लस मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा बनाते हुए। ओके, अब मैं आपको डिफरेंशिएट बताऊंगी कि what is the difference between will and shall, how to use these verbs, okay, these helping verbs। ये auxiliary verbs भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो will and shall। अगर हम बात करें will की, तो आप जनरली will को लगा सकते हैं, बट जहां पे ऑर्डर की फॉर्म हो, देखिए सिंपल सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं तो आप will का यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, बट जहां पे शैल कहाँ यूज होता है? जहां पे ऑर्डर की बात हो कि कल तुम्हें इतने पैकेट्स, अगर किसी हलवाई से कोई बंदा कह रहा है कि कल तुम्हें 2 पैकेट्स बनाने ही बनाने हैं मिठाई के, तो वो ऑर्डर दे रहा है ना।
कल तुम 2 पैकेट बनाओगे। बनाओगे, कल बनाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आ तो हमारा फ्यूचर का ही साउंड रहा है, बट यहाँ पे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो जहां पे ऑर्डर की बात हो वहां पे क्या यूज होता है, वहां पे होता है हमारा शैल यूज। और अगर सिंपल टेंस बना रहे हैं कि मतलब सिंपल सेंटेंस है कि रीता कल स्कूल जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे विल यूज होगा। समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज मेन वर्ब्स? ओके, वो दीज हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्प भी तो कर रही है सेंटेंस बनाने में। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, शी विल गो देयर। शी सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, विल हमारे क्या हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब। एंड गो मेन वर्ब, एंड देयर वह कल वहां जाएगी। तो यहाँ पे कैसे हो गया, वह यानी कि शी, विल, विल हमारा लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। गो मेन वर्ब हो गया, एंड देयर। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। महिमा शैल ओबे हर पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने माता पिता की आज्ञा मानती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा, शैल लगा। यू शैल एक्सरसाइज रेगुलरली, किसी ने किसी को दिया है एडवाइस, तो वो तुम्हें एक्सरसाइज करनी करनी पड़ेगी या करोगे तुम रेगुलरली, तो किसी ने कहा है तो यहाँ पे शैल लगा है। दीपिका विल कम इन अनंत अंबानीज वेडिंग, दीपिका जाएंगी किनकी, अनंत अंबानी की वेडिंग में। ये मैंने करेंट का एक सेंटेंस बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट, विल शैल, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कौन से टेंस होते हैं, जिनमें विल बी, शैल बी, जनरली तो विल बी वाला ही होता है, पहले यूज होता था, बट आजकल के जो सेंटेंसेस बना रहे हैं उसमें विल बी का ही यूज ज्यादा करते हैं, शैल बी को कम ही यूज करते हैं। तो मैं आपको विल बी वाला ही बताती हूँ। तो जहां पे विल बी के संग वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाती हूँ इसका। कविता कल कल सबिता के घर जाएगी, या वे कल घूमने जाएंगे, वे कल घूमने जाएंगे। जनरली क्या होता है कि ये थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं, तो ये थोड़ा सा पैसिव साउंड देते हैं। एक्टिव पैसिव बनाते हैं ना, तो पैसिव साउंड देते हैं। जनरली इन सेंटेंसेस का यूज बहुत ही कम होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो सिंपल फ्यूचर को ही ज्यादा यूज करते हैं। बट आप लोगों के एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसलिए आप लोग इसकी फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसको कैसे बनाना होता है, इसको कैसे फॉर्म करना होता है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सविता सविता विल बी गो सविता विल बी गो कविताज होम। बल्कि यहाँ पे विल बी के साथ ओ आईएनजी फॉर्म आएगी ना। मैं बताऊं आपको, सविता विल बी गोइंग कविताज कविताज होम टुमारो। ठीक है,
तो सविता जो है वो कविता के घर जाएगी कब? कल को। कहीं ना कहीं जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर जो होते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, उसमें डिफरेंस केवल इतना ही होता है। ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना जरूरी होता है। बट अगर हिंदी में देखा जाए तो दोनों का सेंस सेम ही निकलता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट एग्जामिनेशन में आपको हिंदी में तो पूछेगा नहीं कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करो, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हो नहीं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना आना चाहिए, ना कि आपको हिंदी वर्ड दे दिया, हिंदी सेंटेंस दे दिया, आपको उससे इंग्लिश में कन्वर्ट करना हुआ। तो ऐसा तो पूछेंगे नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपसे तो ये पूछा जाएगा इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करिए। मान लीजिए कि विल बी दे दिया और उसमें खाली जगह दे दी और ब्रैकेट में गो दे दिया, तो गो के बाद गो की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी या गो की थर्ड फॉर्म आएगी? तो आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म करना होगा। तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? तो चलिए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मीना विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। मीना जो है वो कल स्कूल जाएगी। नोमिता विल बी गेटिंग द गैजेट फ्रॉम डोरेमोन इन मॉर्निंग। नोमिता पाएगा गैजेट को डोरेमोन से कब? मॉर्निंग में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? सब्जेक्ट आ गया, विल बी आ गया, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ गई, और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो वो सबसे लास्ट में आया। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जनरली कैसे बनते हैं कि जिसमें विल हैव, जिसमें विल हैव लगता है। ठीक है, जिसमें विल हैव लगता है, और अगर हैव आ गया, परफेक्ट टेंस आ गया, तो क्या होगा? वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट आ गया हमारा, विल हैव आ गया, मेन वर्ब जो है उसमें थर्ड फॉर्म लग गई, एंड ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका हिंदी में कैसे बनाएंगे? अर्चना विल हैव मॉप्ड ऑन द ग्राउंड। तो अर्चना ग्राउंड पर पोछा लगा चुकी होगी। चुकी आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे हैव आ गया, और हैव में मैंने आपको बताया था कि हैव से हैव जहां लगता है वो कौन से होते हैं? एक तो परफेक्ट टेंस होते हैं, दूसरा क्या है कि उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं। जब ये वाला फॉर्म आ जाता है तो कौन से टेंस होते हैं? वो होते हैं हमारे परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस है और यहाँ पे विल हैव है, तो वो ये काम कर चुका होगा। होगा मतलब फ्यूचर की बात आ जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखा है, नीरू विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। नीरू अपना काम कर चुकी होगी। चुकी भी आया तो हमें हैव लगाना ही लगाना है, और होगी तो यानी कि विल हैव आ गया। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल हैव, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, क्योंकि क्या है यहाँ पे हैव आ गया ना, तो थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट, अगर वो हो तो। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सेशन? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोग बहुत कुछ सीखे हो। कौन कौन से फ्यूचर टेंस में कितने टाइप्स के होते हैं, और कौन कौन सी कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या लगना होता है इसमें। तो आई होप कि आप लोग प्रेजेंट टेंस को भी अच्छे से जान गए होंगे, पास्ट को भी एंड फ्यूचर को भी। मैंने आपको लास्ट वाला सेंटेंस नहीं कराया तीनों में। कौन सा? आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जिसमें दोनों का फॉर्म होता है वो वाले नहीं कराए हैं। कौन से वाले? हैज बीन, हैव बीन वाले, जिसमें हैज बीन और हैव बीन और मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। ये वाला मैंने आपको नहीं कराया है तीनों में ही। तो मैं ये जब आने वाले सेशन में मैं आपके लिए ये भी लेके आऊंगी, ये वाले सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ये वाले सेंटेंसेस भी लेके आऊंगी, एज वेल एज जो एक्सरसाइजेज हैं कि आप लोग कितना जाने, वो भी एक्सरसाइजेस, वो भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर हैं वो लेके आऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ऐसे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इंग्लिश में और कौन कौन से जो है टॉपिक जो है वो सीखना है या उस पर काम करना है। तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो लेके आऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में बताना भी पड़ेगा कि आपको ये सेशंस कैसे लगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।